तो हेलो दोस्तों, मैं बता सवाल की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों जो हमने जो है DSSC यूपी टेट टेट BEd के एंट्रेंस के लिए जो हमने जो है मैथ की स्पेशल सीरीज शुरू की है, तो उसमें आज हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर है हमारा दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, तो इसके क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि दशमलव भिन्न के क्वेश्चन जो है हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और जो है हमेशा जो है मैथ के जो है कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछा जाता है वहाँ पे जो है आपको मिल जाते हैं छोटी छोटी भाग, छोटी छोटी गुणा, छोटी छोटी जो है डिवाइड। तो ये इस तरह के जो है हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, संख्या को अवरोही क्रम में लिखना, भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना, भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में आते हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप जो है एक बार इसे अच्छे से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में सबसे बड़ी और छोटी संख्या है। तो इसे एक क्वेश्चन में मैंने छोटी भी और बड़ी भी दोनों संख्या मैं आपको बता दूंगा और इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखो 13/15, 15/17, 17/19, 19/21 को आप चेक कर सकते हो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप देखते साथ ही से बता सकते हो। तो देखो जो इनके अंश और हर का अंतर है, अंश और हर का अंतर क्या है 2, अंश और हर का अंतर क्या है 2, अंश और हर का अंतर क्या है 2, अंश और हर का अंतर क्या है 2। ठीक है, इनका जो है अंतर समान है। जब संख्याओं का अंतर समान हो और ऊपर दे है 13 और 2 15, 15 2 17, 17 2 19 और जो है अंशों का भी अंतर से समान है और हरों का भी अंतर समान है। जब इनका अंतर समान हो तो जो हमारी जिस संख्या का हमारा अंश छोटा है वो हमारी छोटी संख्या, वो हमारी क्या छोटी संख्या, और जिस का अंश बड़ा है वो हमारी बड़ी संख्या। एक तो तरीका हमारा हो गया ये जिनका जो है अंतर समान हो। और जिन संख्याओं का अगर हमें अंतर समान नहीं दिया गया हो तो उन्हें कैसे करना है। देखो 13/15 हमने ले लिया, अगर कोई हमारे पास संख्या 13/15, इनका अंतर क्या होगा, अंतर है 2। तो इस 2 से 13 को जो है क्या करना, डिवाइड करना, भाग करना। तो 2 से 13 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.5। तो इस तरह जो है हम सभी संख्याओं को जिनका अंतर समान नहीं उसे भी मैं बता रहा, जिस संख्याओं में अंतर समान नहीं होगा उसे कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। इनका जो है अंश और हर का अंतर लेंगे, अंतर से जो है अंश को भाग देंगे, जो अंश भाग देने के बाद आओगा उसे जो है लिख लेंगे। फिर दूसरी संख्या लेंगे, उसके अंश और हर का अंतर लेंगे, अंतर से जो है अंश को भाग देंगे, जो हमारी संख्या होगी उसे लिख लेंगे। तो इस तरह जो है पॉइंट में जो संख्या हमारी होगी या जो है कोई भी संख्या भाग देने के बाद आओगी उससे हम जो है आसानी से पता कर सकते हैं कौन सी संख्या हमारी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये दो तरीके हैं जिनमें अंतर समान है उनका जो है जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या। एक बात तो ये होगी। जिसका जो है अंतर अलग अलग है, अगर ऐसी संख्या आ जाए इनका अंतर अलग है तो उनका अंतर लेना है और अंतर से अंश को भाग देना है। अंश को भाग देने के बाद जो संख्या होगी उन्हें लिख लेना है। उसमें आराम से जो आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सी संख्या जो है बड़ी है कौन सी संख्या जो है हमारी छोटी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3 × 3 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 3 गुणा 30 बराबर हमारा क्या होगा। देखो सबसे पहले दशमलव की कोई भी ऐसी संख्या हो तो उनमें क्या करना है, जो हमारे पास अंक दिए गए, जो हमें संख्या दी गई है उनकी हमें गुणा करनी है। तो 3 की गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 3 27 3 81 81 3 243, कितना 243। ठीक है, उसके बाद एक 0 है तो ये 0 भी लगा लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे दशमलव के बाद कितने अंक है। एक अंक यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 अंक है दशमलव के बाद। तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दशमलव। तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा ये दशमलव 0.00243 तो ये हमारा जो है इसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। देखो यहाँ पे जो है हमें एक ब्रैकेट दिया गया और 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, अगर हम इसे a मान लें तो क्या हो जाएगा a³ माइनस इसे 0.01 गुणा 0.01 गुणा 0.01 तो यहाँ पे हो जाएगा b³। नीचे क्या देगा 0.01 गुणा 0.01 प्लस 0.001 गुणा 0.01 प्लस 0.1 गुणा 0.01। तो हमें क्या देगा, अगर हम इसे सूत्र के रूप में देखें तो क्या आ जाएगा a³ माइनस b³ 2 a² 2 b² 2 a² 2 b² 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 2
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हमारा जो है सूत्र इसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें जो है इन सूत्र से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, जहां भी हमें दिखाया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जहां भी फॉर्मूला ऊपर दिखाई दे, तो ये बीच वाली संख्या में पकड़नी है जहां पे प्लस होगा या माइनस होगा। ये बीच वाले दो अंक हमें पकड़ने हैं, 0.1 माइनस 0.01, और इन्हें सीधा घटा देना है। अगर 0.1 में से हम घटाओगे 0.01 तो क्या होगा हमारा होगा 9 0. तो क्या आ जाएगा हमारा 0.09 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। जहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का हमें ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाई दे, ऐसे ही हमें संरचना दिखाई दे, कोई भी संख्या हो, तो हमें क्या करना है, बीच वाली दो संख्या लेनी है जिसमें माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा हुआ है। तो उसमें क्या करना है, उन दोनों संख्या को घटा देना है। घटाने के बाद जो होगा वही हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर बटे 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। तो देखो ऊपरली संख्या और निचली संख्या में क्या है, एक अंक का अंतर है। अगर हम इस तरह लिख दें, अगर हम इसे लिख सकते हैं 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर नीचे वाली संख्या को हमें इसके समान बनाना है तो क्या करेंगे, हम कर देंगे 0.06 का स्क्वायर बटे 10 से भाग दे दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक। हमने दशमलव के बाद 2 अंक रख दिए और बटे में लिख दिए 10, ठीक है। प्लस 0.47 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर बटे के 10 प्लस 0.079 का स्क्वायर बटे के 10। हमने बटे में 10 क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो है ऊपर की संख्या का जो है, ऊपर संख्या और नीचे संख्या को बराबर करना है। नीचे जो है दशमलव के बाद 3 अंक थे, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो हमने बटे में 10 लिख दिया, ठीक है। बटे में 10 लिख दिया। अगर हम इनका जो है वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग क्या होता है, 100, तो 100 हो जाएगा। तो 100 को हम जो है ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा, ये होगा 0.06 का स्क्वायर बटे 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर और प्लस 0.079 का स्क्वायर, और ऊपर जो है गुणा में क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि 10 का वर्ग 100। तो ये बिल्कुल सेम हो गया, देखो इससे कट जाएगा, ये सारे जो है आपस में कट गए, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 100, तो ये 100 ही हमारा जो है आंसर होगा। ये ऊपर और नीचे की संख्या में क्या था, ऊपर और नीचे की संख्या में एक पॉइंट का जो है अंतर था। ऊपर जो है पॉइंट के बाद 2 अंक थे, नीचे जो है पॉइंट के बाद क्या थे, 3 अंक थे, तो 10 का अंतर था। तो 10 का वर्ग हमारा क्या होता है, 100। जब 10 का वर्ग करके हम ऊपर भेजेंगे तो हमारा जो है 100 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1/0.04। देखो एक को जो हम दशमलव से भाग देंगे, जब इसके दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 जीरो लग जाएगी, 0 0। अब दशमलव हमारी हट गई। अब 4 से जो है 100 को भाग देंगे तो क्या होगा, 25 चौका 100, तो हमारा आंसर आ गया 25, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, 0.08 गुणा x बराबर 0.04, ठीक है। अब जब x का मान हम निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 0.8 को जो है उधर भेज देंगे, 0.0004 बटे 0.8, ठीक है। तो देखो, तो पॉइंट जब इसका दशमलव हटाओगे, हम इसकी दशमलव हटाओगे तो क्या करेंगे, ऊपर 1 0 लगाओगे, ठीक है, मतलब गुणा 10 करेंगे। और जब ऊपर वाले की दशमलव हटाओगे तो गुणा क्या करेंगे, 1 2 3 4, मतलब 1 क्या आ गया, 4 0। ऐसे तो हटाते हैं हम दशमलव, ठीक है। अब काट दो, दशमलव ये भी हट गई, दशमलव ये भी हट गई, 0 से 0 कट गई, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया
क्या 1 बटा कितना 2000, 1/2000, या तो ऐसा दशमलव लिख लो या ऐसे का ऐसे रख लो, यही हमारा जो है इसका आंसर होगा। दशमलव में लिख सकते हैं और जो है इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दशमलव भिन्न के। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन हमने आज कर लिए, कुछ हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन जो है इसमें दशमलव भिन्न में आते हैं और इसी तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है रिविजन करते रहिए। आपके पास जो भी बुक है, RS अग्रवाल है या कुछ भी है, तो उसी में से आपको जो है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है लगातार जो है रिवीजन करते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो। तो और गीता क्लास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।